की कमाई चली गई, समझ गए ना। 3 लाख रुपए जो है कर्जा भी है। अब बताइए कहाँ से हम देंगे, कैसे देंगे, कैसे देंगे। कहता कि नीतीश कुमार और मोदी जो है गरीब का सरकार है, गरीब का ये है, गरीब को उजाड़ने वाला है। ये घर देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कोई 5 दिन पहले यहाँ पर लोग घर आए थे, रहने आए थे इस घर में, और ये घर अभी बस 10 मिनट के बाद जब यहाँ पे आएंगे तो खाली जमीन बचा हुआ मिलेगा आपको। कब पूजा हुआ घर का? पूजा कल आए कल परसों पूजा हुआ था और अब टूट जाएगा। कल परसों हुआ। कितना जमीन है? रोइए मत, कितना जमीन है? 5 कट्ठा। तो ये बताइए कि जब घरवा बंद है तो रोकने को नहीं आया? कहाँ थाना पैसा ले बनाया? थाना पैसा लेके कस के बोली ना। हाँ, थाना वाला पैसा लिया। कितना पैसा लिया? 1 लाख। एक मिडिल क्लास आदमी अपने जीवन भर में कितना पैसा कमाता है ये हमको नहीं पता है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी का आखिरी सपना होता है कि वो घर बनवा ले। घर बनवा लेता है वो तो उसको लगता है कि पूरा जीवन उसका सफल हो गया। वो अपने बच्चा के लिए, वो अपने बेटा के लिए, वो अपनी बेटी के लिए उस घर में बेड लगाता है, पंखा लगाता है। और बताइए कि 44 डिग्री सेल्सियस में जब ये माँ अब लेके निकल रही है छड़ और सरिया, तो इस पर क्या बीत रहा होगा। और उसके बाद ये सोचिए कि 3 दिन पहले जिस घर का पूजा हुआ तो राजीव नगर के दरोगा साहब कहां थे? जब पूजा हुआ तो राजीव नगर के पुलिस स्टेशन वाले कहां थे? आवास बोर्ड वाले जो इस बात का भभकी दे रहे हैं, पैसा ले लेके जैसे पैसा लिया बनाना, पैसा लिया दरोगा। कितना पैसा लिया? पूरा 1 लाख रुपया बनाने में ले लिया। और 3 दिन पहले जिस घर का उद्घाटन हुआ, 3 दिन बाद उस घर को तोड़ने हमारे सरकारी लोग आए हैं, सरकारी बाबू आए हैं। अरे अब एक रिलेटिव क्या जा रहा है, अब फिर सोचे कि कहाँ क्या करते थे आप? हम छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते थे। अब पढ़ाए घर बनवाए हैं, जिंदगी भर कमा के। हम काम करती थी। काम घर में जाकर दूसरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन। दिखाइए ये तस्वीर पटना के राजीव नगर की है और आपको देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पर मजाक चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है। ये पटना का राजीव नगर का इलाका जहाँ पर 40 एकड़ जमीन पे 90 मकान बने हुए थे और इन सारे मकानों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। सनी के आगे भी पीछे भी वहाँ जैसे भी है वहाँ भी एक मकान तोड़ा जा रहा है और सरकार वाले ये बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि आपने मकान बनाया है इसलिए हम तोड़ेंगे। नेपाली नगर है ये, नेपाली नगर। और चाचा अभी देखिए रोते हुए बता रहे थे कि एक जमीन उन्होंने 1983 में लिया था और उसके बाद इनका सही कागज सब कुछ है। उसके बाद देखिए क्या स्थिति है, घर खाली कर दिए हैं। भाई साहब जेसीबी वाले पूछ रहे हैं घर खाली है, लोग बोल रहे हैं हाँ खाली है। और उसके बाद धमाधम 10 मिनट के अंदर सारा जमींदोज हो रहा है और इस पर कोई पूछने उछने वाला नहीं है। चाचा आपका तो रजिस्ट्री सब सही था? रजिस्ट्री सब सही था हाँ। तब कहाँ तोड़ेगा? तो नहीं, अब तो कहते कि आप जानिए हम 3 बार सर्वे में हमारा सारा कागज पत्र दिया हुआ है। हाँ। 1983 का रजिस्ट्री है। हाँ। म्यूटेशन है, फिर भी तोड़ रहे हैं। प्रशासन के सामने कुछ कर नहीं सकते। प्रशासन पैसा लिया है ना? हम लोगों से 83 मकान बना उस समय नहीं हुआ। 83 में नहीं लिया, लेकिन अब नया पे लेगा। सुनते हैं कि ले रहा है। हाँ। सुना जाता है कि बिना पैसा लिए कुछ मकान नहीं बनता। आइए सनी, अब दिखाते हैं आपको हम नया खेल सब। ये घर देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कोई 5 दिन पहले यहाँ पर लोग घर आए थे, रहने आए थे इस घर में, और ये घर अभी बस 10 मिनट के बाद जब यहाँ पे आएंगे तो खाली जमीन बचा हुआ मिलेगा आपको और यहाँ पर कोई भी आदमी आप देख नहीं पाएंगे। बाकी सामने एक घर है, वहाँ का पूरा का जो बनता है स्वास्तिक, वो स्वास्तिक अब तक बना हुआ है और खबर के अनुसार 10 मिनट के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ स्वास्तिक बना हुआ है और हम बस ये जानना चाहते हैं कि जब सरकारें मतलब ये लोग घर बना रही थी तब राजीव नगर थाना कहाँ था। हम ये पूछना चाह रहे थे कि जब यहाँ पर आके रहना शुरू कर दिए तब थाना वालों को समझ में नहीं आया। चाची कब पूजा हुआ घर का? पूजा कल परसों पूजा हुआ था और अब टूट जाएगा। कल परसों हुआ। कितना जमीन है? रोइए मत, कितना जमीन है? 5 कट्ठा। तो ये बताइए कि जब घरवा बंद है तो रोकने को नहीं आया? कहाँ थाना पैसा ले बनाया? थाना पैसा लेके कस के बोली ना। हाँ, थाना वाला पैसा लिया। कितना पैसा लिया? 1 लाख। 1 लाख रुपए बनाने का लिया? ले लिया थाना पुलिस वाला। आज 2 दिन पहले घर का पूजा हुआ, अब तोड़ रहा है। तोड़ रहा क्या बोल रहे हैं चा? 25 लाख रुपए घरों में लगा है। नहीं, पुलिस वाला बोल रही है 1 लाख लिया है, पुलिस वाला। 1 लाख। आप सरकार की तरफ से हैं क्या? अच्छा, अखबार की तरफ से, अखबार वाले हैं। हम घुस जाए थोड़ा घरों में, दिखा दीजिए। आइए सनी, चलिए हम आपको अभी कहानी सुनाते हैं, ठीक है? एक मिडिल क्लास आदमी अपने जीवन भर में कितना पैसा कमाता है ये हमको नहीं पता है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी का आखिरी सपना होता है कि वो घर बनवा ले। घर बनवा लेता है वो तो उसको लगता है कि पूरा जीवन उसका सफल हो गया। वो अपने बच्चा के लिए, वो अपने बेटा के लिए, वो अपनी बेटी के लिए उस घर में बेड लगाता है, पंखा लगाता है। और बताइए कि 44 डिग्री सेल्सियस में जब ये माँ अब लेके निकल रही है छड़ और सरिया,
तो इस पर क्या बीत रहा होगा। और उसके बाद ये सोचिए कि 3 दिन पहले जिस घर का पूजा हुआ तो राजीव नगर के दरोगा साहब कहां थे, जब पूजा हुआ तो राजीव नगर के पुलिस स्टेशन वाले कहां थे, आवास बोर्ड वाले जो इस बात का भभकी दे रहे हैं। पैसा ले लेके जैसे क्या बोल रहे हैं? पैसा लिया बनाना, पैसा लिया, दरोगा कितना पैसा लिया? पैसा पूरा तो 1 लाख रुपया बनाने में ले लिया। 1 लाख रुपए खाली घूस दिए कभी हैं। 50,000, कभी 30,000, कभी 20,000, कभी कोई आया तो 2,000 दो हमको, इस तरह से दिए हैं। इस तरह से अब बस इनके सुनिए, कब आता था पैसा लेने के लिए? जी जब बंद रहता तब पैसा देते थे। शुरू किए तब, प्लेन बनाए तब, फिर ढलैया किए तब, और उसके बाद फिर और करने लगे तो कोई आया तो हमको 5,000 दो तो करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। ये घर दिखाइए, ऐसा नहीं तो ये घर है, इसमें बिस्तर उस्तर लगा हुआ होगा। अभी देखिए सब कुछ वीरान पड़ा है, ये रुई यहाँ फेंका हुआ है किसी कंबल का। और उसके बाद जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेवारी हमारी होती है, ये देखिए सब फेंका हुआ, ये देखिए कैसे फेंका हुआ है सब। ये दिखाइए, ये किताबों का भंडार, जहाँ पर हम कभी ये कह नहीं पाएंगे कि बच्चे कभी पढ़ेंगे। और 3 दिन पहले जिस घर का उद्घाटन हुआ, 3 दिन बाद उस घर को तोड़ने हमारे सरकारी लोग आए हैं, सरकारी बाबू आए हैं। और जब कोई आदमी रो कर कह रहा है कि हम इस घर को बनाने के लिए 1 लाख रुपया दिए हैं, आइए इधर, ये सब देख लीजिए, ये किचन होगा शायद। और ये सब चीज इस बात का सबूत है कि हमारी घूसखोर पुलिस जानबूझकर अवैध कंस्ट्रक्शन करवाती है। एक पल के लिए अगर हम मान लेते हैं कि अवैध है तो, और उसके बाद उसको तोड़ने आती है। और ये लोग घर बनाने में 20-25 लाख रुपया लग गया होगा, उसके बाद ये लोग 1-1.5 लाख घूस भी दिए हैं। ये चाचा बोल रहे हैं कि जब मन करे कोई आता था और कहता था कि हमको 2,000 दो, कोई बोलता था 20,000 दो, कोई बोलता था 50,000 दो। और उसके बाद इन रोते लोगों को देखिए। चाची कहाँ घर है चाचा आपका? नालंदा घर नालंदा तो अब कहाँ रहने जाइएगा? कहाँ रहेंगे हम? अभी अब फिर एक रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, अब फिर सोचेंगे कि कहाँ क्या करते थे आप? हम छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते थे। अब पढ़ा घर बनवाए हैं जिंदगी भर कमा के। ये काम करते हम काम करती थी। काम घर में जाकर दूसरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन करके आदमी कोई घर बनवाया है। आप बस समझिएगा। हाँ। हमारी जिंदगी कमाई चली गई, समझ गए ना? 3 लाख रुपया जो है कर्जा भी है। अब बताइए कहाँ से हम देंगे, कैसे देंगे, कैसे देंगे? कहता कि नीतीश कुमार और मोदी जो है सो गरीब का सरकार है। गरीब का ये है, गरीब को उजाड़ने वाला है, गरीब को उजाड़ने वाला है, गरीब को नहीं। चलिए भाई साहब आए और देखिए बोले कि चलिए जल्दी हटाइए यहाँ सामान वामान, जरूरी भी है, सरकारी काम में तो बाधा नहीं डाल सकते हैं, सामान तो हटाना पड़ेगा तब ना तोड़ेंगे भाई साहब। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। ये रोती माओं को आप देखकर याद रखिएगा अपनी सरकारों को और उनके कामों को। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।